भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई विवेक वासरनेय जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, यथा योग्य नमस्कार। नमस्कार विवेक जी, नमस्कार। मेरी शंका का समाधान कीजिए। जब दो इंसान जिनकी कुंडलिनी जागृत हो, क्या वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि सामने वाले की कुंडलिनी जागृत है, तथा उन लोगों का आपस में कैसा व्यवहार होता है, ईर्ष्या या सद्भावनापूर्ण? धन्यवाद। विवेक जी, आपने जो अपनी जिज्ञासा प्रकट की है कि जिन दो व्यक्तियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हैं, क्या वे आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तो यहाँ पर मैं भगवान राम एवं भगवान परशुराम का उदाहरण दूंगा। भगवान राम की भी स्वयंवर में जब गए थे तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी थी, और हाँ, वे तो जन्मजात ही दिव्य शक्तियाँ लेकर के आए थे। और भगवान परशुराम की भी कुंडलिनी शक्ति जागृत थी। उनको भी भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, और उनके पास संपूर्ण सिद्धियाँ भी थी, किंतु फिर भी वे भगवान राम को पहचान नहीं पाए थे। और उनका व्यवहार भी आप रामायण से समझ सकते हैं। इसलिए जहाँ तक बात है व्यवहार की, तो व्यवहार कुंडलिनी जागरण से प्रभावित विशेष रूप से नहीं होता है। हाँ, व्यक्ति की मानसिकता अवश्य बदल जाती है। उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि जो विकार हैं, उन पर काफ़ी हद तक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, किंतु फिर भी अहंकार हमेशा जीवित रहता है, हमेशा जीवित रहता है। इसलिए अहंकार के वशीभूत होकर के कोई भी प्रतिक्रिया उच्च स्तरीय साधक भी करे तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, गुण सारे ही हमेशा प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होते हैं, किंतु उनका कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, यह साधक के स्वयं के ऊपर ही निर्भर करता है। भगवान राम और रावण की भी कुंडलिनी शक्ति जागृत थी, किंतु उनका आपस में व्यवहार कैसा था? इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज की भी कुंडलिनी जागृत थी, बाली की भी कुंडलिनी शक्ति जागृत थी, किंतु उनका व्यवहार हम देख सकते हैं। इसलिए शक्ति होना अलग बात है, किंतु उसे हम किस प्रकार से क्रियान्वित कर रहे हैं, यह हमारे स्वयं के ऊपर ही निर्भर करता है। आगे बहन रविता सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरु जी, एक जिज्ञासा है, ध्यान और जप करते समय दिव्य गुरु क्यों दिखते हैं? कहीं यह मन का धोखा तो नहीं है, या फिर विचारों का प्रभाव? जय माँ आदिशक्ति, जय गुरुदेव। बहन, जब साधक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और उसकी साधना अत्यंत ऊंचाई पर चली जाती है, ऐसी स्थिति में दिव्य गुरु ऐसे साधक से संपर्क साधने लगते हैं और आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होने लगते हैं। ध्यान करते हुए साधक को वहाँ से कुछ निर्देश भी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्थूल देहधारी गुरु की अपनी सीमाएं होती हैं। उससे आगे की यात्रा
वह नहीं करवा सकता। इसलिए आगे की यात्रा करवाने की जिम्मेदारी सूक्ष्म चेतनाएं करने लगती है। इसी वजह से ऐसे दिव्य गुरुओं के दर्शन होने लगते हैं। जब साधक में समता आ जाती है तो अपने आप ऐसी चेतनाएं ऐसे साधकों से संपर्क साधती है और दिव्य कार्य करवाने हेतु निर्देश भी देने लगती है। आगे बहन सुरभि शर्मा जी ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी अब तो ध्यान करते ही सर के ऊपर लगता है जैसे कोई सूरज निकल आया हो, इतना प्रकाश दिखाई देता है और ध्यान के बाद 10 मिनट तक किसी से बोलने का मन नहीं करता है। डरती हूँ कभी किसी वजह से ध्यान करना बंद करना पड़ा, तब क्या होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। बहन सुरभि जी, आप अभी जिस स्थिति में पहुंच गई हैं, वास्तव में आप बधाई की पात्र हैं, शुभकामनाओं की पात्र हैं। आपने लिखा है, ध्यान करते ही सर के ऊपर लगता है जैसे कोई सूरज निकल आया है। आपका आज्ञा चक्र पूर्ण रूपेण प्रकाशित हो गया है। यही इसका स्पष्ट लक्षण है, संकेत है। इतना प्रकाश दिखाई देता है और ध्यान के बाद 10 मिनट तक किसी से बोलने का मन नहीं करता। आप समाधि के दरवाजे पर प्रविष्ट हो चुकी हैं। आप बिल्कुल समाधि में प्रविष्ट हो चुकी हैं, समाधि की ओर आगे बढ़ रही हैं। आपका सहस्रार चक्र भी प्रकाशित हो चुका है। डरती हूँ कभी किसी वजह से ध्यान करना बंद करना पड़ा, तब क्या होगा? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ आदि शक्ति हमारी माँ है, वह कुछ भी नहीं होने देती। जब मजबूरी में ध्यान छोड़ना पड़ता है, बाकी सामान्य तौर पर हमें ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, किंतु यदि कभी मजबूरी में ध्यान छूट भी जाता है तो विशेष रूप से डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल मत डरिए, बस आगे बढ़ती रहिए। आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आगे भाई मनोज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, साधना में कंटिन्यूटी नहीं रहती, मेरा मन भटक जाता है। बिल्कुल मन तो भटकेगा यदि आप स्वाध्याय नहीं करेंगे। गायत्री शक्ति पीठ पर जाइए, वहाँ से उपनिषद खरीद कर लाइए। 3 भागों में 3 खंडों में संपूर्ण उपनिषद प्राप्त हो जाते हैं और हाँ, अन्य कहीं पर भी आपको ये संपूर्ण उपनिषद उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर भी 108 उपनिषदों का प्रकाशन नहीं करता है। सिर्फ गायत्री परिवार में आपको 108 उपनिषद मिलेंगे और पर्याप्त हैं। 3 खंड हैं, साधना खंड, ब्रह्म विद्या खंड और ज्ञान खंड। आप इनको ले आइए, फिर आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जैसे जैसे आप स्वाध्याय करेंगे, बस निरंतर ऊर्जा जलती रहेगी, उत्साह बढ़ता रहेगा। आप सोने लगेंगे, भटकने लगेंगे कि आपको थोड़ा सा स्वाध्याय करने से ही अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ताजगी आ जाएगी, प्रोत्साहन मिल जाएगा। बस यह बहुत ज़रूरी है। बिना स्वाध्याय के आप निरंतर साधना मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सभी साधक भाइयों बहनों से मेरा यह निवेदन है कि आप स्वाध्याय अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे आपको अत्यधिक ज्ञान तो मिलता ही है, किंतु आगे बढ़ने का हौसला, साहस एवं ऊर्जा भी प्राप्त होती है। हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान से रूबरू होने का दिव्य सौभाग्य भी प्राप्त होता है। आगे भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, स्वामी जी, अगर मैं गुरु मंत्र के साथ अनुलोम विलोम 10 बार
व अंत कुंभक बाह्य कुंभक साथ में करते हुए गुरु मंत्र का जप करता हूँ। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ। बाद में अक्रिय ध्यान करता हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये विधि 2 दिन से कर रहा हूँ आपके वीडियो के अनुसार। भाई अमर सिंह जी, आपने मेरा वीडियो देखा है और उसके अनुसार आप जो पहले कर रहे थे, गुरु दीक्षा आपकी हो रखी है। मेरे वीडियो के अनुसार आपने कुछ बदलाव किया है और आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और आप 3 महीने में, मात्र 3 महीने में अद्भुत बदलाव अपने आप में देखेंगे, स्पष्ट रूप से देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा तीव्र गति से क्रिया करने लगी है। आप दिव्य अनुभवों से शीघ्र ही गुजरने लगेंगे। इसलिए बिल्कुल सही बढ़ रहे हो आप, आगे बढ़ते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।